डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की पीटीबी की जो न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने से पहले इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की है, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आपने उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा, क्योंकि अगर वो आप देखेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, फंक्शन की नोटेशन क्या है, तभी आपको ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। 3.3 को आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर सेट ए, एक सेट है ए 1 2 3 4, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। आपने ये वाले 4 रिलेशन जो है फाइंड करने हैं इन ए। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। आपने फिर हर जो रिलेशन होगा उसकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, हमारे पास जो सेट है इस वक्त वो ए की है। सेट ए 1 2 3 4, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, ठीक है। इन ए यानी ए का ए के साथ ही जो है वो अपने रिलेशन फाइंड करना है। तो हम ए क्रॉस ए सबसे पहले फाइंड करेंगे। ये ए क्रॉस ए भी कहते हैं इसको, या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। वो होगा आपके पास ए क्रॉस ए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 क्रॉस ए 1 2 3 4, यानी ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। उसमें हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन के। तो ये आपके पास आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए क्रॉस ए। इसका तरीका ये होता है, पहले यहाँ से 1, पहला जो नंबर है 1 लेंगे, उसका सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। 1 1, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, यानी इस 1 का इन सब के साथ जो है वो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। जब ये बन जाएगा फिर नेक्स्ट जो है वो हम इस 2 का जो है वो शुरू करेंगे। 2 का बनेगा 2 1 2 2 2 3, फिर इधर आ जाए 2 4, ठीक हो गया। अब 2 का भी बन गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास अगला नंबर आता है 3, आ जाएगा 3 1 3 2 3 3 और 3 4, ये भी हो गया। लास्ट के ऊपर नंबर आता है 4। तो अब 4 का करेंगे, आएगा 4 1 4 2 4 3 और आखिर पे 4 4। ये वाला जो काम है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहलाता है। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये आपको जो एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें जो एग्जांपल है उसमें एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। जो वीडियो बनाई है उसके ऊपर मैंने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने आपको समझाया भी है कि ये क्लास 10th के में से, यानी चैप्टर नंबर जो है वो आपका 5, उसमें से ये वाला टॉपिक लिया गया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं इसको, ए क्रॉस ए कहते हैं। ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं, और ये 4 डिजिट पहले सेट में है, 4 एलिमेंट दूसरे सेट में है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपके पास 16 ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 जो है वो ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब आते हैं हम, इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो ये है, इसको अब जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्ट नंबर 1 एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स। ये आपके पास जो है वो रिलेशन है, ठीक है। ये उन्होंने आपको रिलेशन दिया गया, आपने रिलेशन बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर में से लेना है x एंड y। पहला इसमें जो नंबर है वो x है, दूसरा y है। वो इस तरह होगा कि y और x आपस में बराबर होंगे, यानी आपस में ये जो है वो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो R1, इसको रिलेशन 1 कह लेते हैं, R1 बनेगा जिसमें x और y बराबर हो। ये आपके पास बनेगा 1 1, ठीक है। y भी 1 है, x भी 1 है। उसके बाद है फिर 2 2, ठीक है, 2 2। उसके बाद है फिर 3 3, उसके बाद है फिर 4 4।
ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इसी में से मैंने लिखे हैं देख के। लिखने कौन से हैं? जिसमें y x के बराबर हो, ठीक है, y x के बराबर हो, यानी y और x की वैल्यू सेम हो। ये y है, ये x है, ठीक है, ये y है, ये x है। 1 1 2 2 3 3 4 4, इसमें यही चार जो है वो बनेंगे, ठीक है। ये आपके पास R1 आ गया इस कंडीशन के मुताबिक। अब इसकी जो है वो डोमेन भी लिखनी है और रेंज भी लिखनी है। ये आएगा डोमेन। डोमेन क्या होगी? डोमेन होता है जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका जो पहला नंबर होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4, ये आपकी आ जाएगी डोमेन। फिर आपके ने लिखनी है रेंज R1, ठीक है, ये भी आएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपके पास आ जाएगी रेंज। तो आपने इस क्वेश्चन में डोमेन भी लिख ली, इस रिलेशन की रेंज भी लिख ली, और जो रिलेशन था वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपको निकाल के दिखा दिया है। अब बुक के लास्ट के ऊपर अगर चलते हैं तो बुक के लास्ट के ऊपर में जो इसका आंसर है वो कुछ इस तरतीब से दिया गया है कि उसमें एक ग्राफ भी बनाया गया है, जो कि ग्राफ का आपको नहीं कहा गया। ये देखें ना 3.3, इसमें ये ग्राफ भी बनाया गया है। तो ये ग्राफ भी मैं आपको बना के दे देता हूँ, जबकि क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया कि इस तरह का ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन मैं आपको रिप्रेजेंट करके दे देता हूँ। ये जी आपको ग्राफ भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इस तरफ एक्स की वैल्यू आएंगी, इस तरफ वाई की वैल्यू आएंगी। 0 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, ये यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है। अब देखें पहला पॉइंट क्या है, यानी पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 1 1 1 1 क्या आएगा? ये 1 और ये 1, ये आपका यहाँ पे आएगा 1 1, ठीक है। फिर 2 2, अगला क्या है? 2 2, ये 2 और यहाँ से ये 2, अगला आपका 2 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या? 3 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, इसके सामने लाइन लगाएंगे 3 3। उसके बाद आखिर पे है 4 4, ये आपका 4 4 वाला पॉइंट आ गया। अब इन पॉइंट्स को आप जो है वो ज्वाइन कर दें, तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसी के साथ जो है वो इस रिलेशन की हो गई है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इस तरह आपका ये वाला जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद जी हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है एक्स और वाई, ये ऑर्डर्ड पे लिखे हैं, पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की, सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, यानी y और x की वैल्यू को प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 5 आना चाहिए। तो ये हमारे पास, इसको हम R2 का नाम दे देते हैं, R2, यानी y और x की वैल्यू को जमा करें 5y, तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें से देखना है। तो ये पहला है, 1 और 4 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये 1 4 पहला, उसके बाद ये है 2 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 2 3। उसके बाद है ये 3 2, 2 3 और 3 2 डिफरेंट है, तो दूसरे पे आ जाएगा 3 2। फिर हमारे पास आ जाएगा 4 1, 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये उसके जो है वो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ गए हैं। अब आसान सा काम है कि डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है इस रिलेशन की। तो यहाँ पे लिख लें डोमेन ऑफ R2। डोमेन क्या? पहला नंबर 1 2 3 एंड 4, डोमेन आ गया। फिर रेंज R2, दूसरा, इस रिलेशन का नाम R2 है। रेंज होगी 4 3 2 1, 1 2 3 4, वही हो गया 1 2 3 4, ये आपके पास इसकी जो है वो रेंज आ जाएगी। तो ये आपके पास डोमेन भी आ गई और रेंज भी आपके पास इसकी आ गई है। अच्छा जी, अब इसको हम ग्राफ पेपर के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पहला क्या है? 1 4, ठीक है, पहला रिलेशन क्या है? 1 4, 1 की वैल्यू x और 4 y की तरफ से होगा, तो ये आएगा 1 4। दूसरा है 2 3, ये 2 और ये 3, ये इसके सामने आ जाएगा 2 3। फिर तीसरा है 3 2, 3 2, ये आ जाएगा 3 2। चौथा है 4 1, 4 1 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ पेपर के भी आप ऊपर आ गया।
ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया, इनको आप एक लाइन के साथ इस तरह ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है एक्स और वाई सच दैट, इस तरह हो जो कि एक्स और प्लस वाई को जमा करें तो लेस देन 5 आंसर आए। तो इसको आप रिलेशन 3 का नाम दे सकते हैं। अब वो कैसे आएगा, लेस देन 5 आए। आप देखें, एक और एक को जमा करें तो 5 से छोटे ही है, तो पहला बन जाएगा 1 1, फिर बनेगा 1 2, ये भी बन जाएगा 1 2, फिर हमारे पास 1 3, ठीक है, ये भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये सारे इन दोनों को जमा करें 5 से कम ही बनते हैं। फिर 1 4 आता है, वो नहीं आएगा, 2 1 आ जाएगा 2 1, उसके बाद आ जाएगा 2 2, उसके बाद आ जाएगा 2 3, वो 5 बराबर है, ये 6 बन जाता है, ये 4 बन जाता है, 3 और 1 3 1, फिर 3 2 है, वो भी 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो ये ज़्यादा बनते हैं। यही जो हैं ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनको हम क्या करते हैं, इनको ऐड करें तो 5 से छोटा हमारा आंसर आता है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसकी डोमेन लिखते हैं, डोमेन ऑफ R3 वो होगी 1 1, अब 3 दफ़ा है, आपने एक दफ़े लिखना 1 2, फिर 2 भी आया है, फिर 3 आया है, 2 2 दफ़ा आया है, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक दफ़े लिखेंगे 1 2 3। इसी रिलेशन की रेंज लिखेंगे 1 2 3, फिर 1, फिर 2, फिर 1, ये 1 2 3 आएगा। ठीक है, 1 2 3 ही आपके पास इसकी डोमेन और रेंज आएगी। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये मैंने पॉइंट्स लगा दिए, अब देखें, पहला पॉइंट क्या 1 1 1 1 आपका इस जगह आएगा। ठीक है, उसके बाद है 1 2 1 2, ये x1 और ये y 1 2 यहाँ पे आएगा, फिर 1 3 1 3 यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया, फिर 2 1 2 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद 2 2 2 2 यहाँ पे आएगा, फिर 3 1 3 1 आपका यहाँ पे आएगा। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसकी कोई लाइन वगैरह जो है वो उसने नहीं लगाई हुई, तो मैं भी नहीं लगाऊँ। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है रिलेशन नंबर 4 की होगी, वो इस तरह होगी कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इस तरह होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई को जमा करें, जवाब हमारा 5 से ज़्यादा आए। अब जो है वो कंडीशन लगा दी, पहले 5 से कम था, अब 5 से ज़्यादा आए। तो ये आपके पास 4 और 1 5 1 3 और 1 4, ये सारे 5 से कम है। 2 और 1 ये भी 5 से कम है, ये भी 5 से कम है, ये 5 है, ये 6, 2 और जमा 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये सबसे पहले आएगा 2 और 4, फिर आपके पास 3 1 3 2 3 3 आएगा 3 3, उसके बाद आपके पास आएगा 3 4, उसके बाद आएगा 4 1, फिर 4 2 4 2, फिर आएगा 4 3 और फिर 4 4। ये सारे जो रिलेशन है इनको ऐड करें एक्स और वाई की वैल्यू को तो 5 से ज़्यादा आती है। ये आपके पास डोमेन इसकी आ जाएगी, पहला नंबर 2 3 3 4 4 4, तो 2 3 4 एक दफ़े लिखेंगे, जो रिपीट हो रहे हैं उनको बार बार नहीं लिखेंगे। रेंज आएगी 4 3 4 2 4, वही आएगा 2 3 4, ये इसकी आ जाएगी रेंज। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी करनी है। पहला बनता है 2 4, 2 ये और 4 ये 2 4, फिर है 3 3, ये 3 और ये 3, फिर है 3 4, ये 3 और इसके ऊपर जो है यहाँ करके 3 4, फिर 4 2, ये 4 ये 2, ये 4 2, फिर 4 3 4 और 3, ये इधर करके आएगा, फिर 4 4, ये 4 और ये 4
4 ये आपका यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। तो ये इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बनता है एक्सरसाइज 3.3 का। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ फंक्शन। इन डायग्राम में से कौन सी डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, अगर वो फंक्शन है, एंड विच ऑफ टाइप, उसकी टाइप कौन सी है। तो सबसे पहली डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहली डायग्राम को देखती है आपको पता चलना चाहिए, अगर आपने मेरी वीडियो जो है वो पिछली डिटेल से देखी है, पहला जो है वो फंक्शन नहीं है। इसमें जो सबसे पहली मिस्टेक ये है कि जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जिसकी यहाँ पे दो जो नंबर के साथ इमेज बन रही हो या मैपिंग हो रही हो। इस साइड पे हो सकते हैं लेकिन इस साइड पे नहीं होने चाहिए। यानी ऐसे ही है, यहाँ पे एक बच्चा है, एक बेटा है, उसकी दो माएँ नहीं कभी भी हो सकती। यहाँ पे एक माँ ऐसी हो सकती है जिसके दो बेटे हो सकते हैं। जैसे ये मैंने पहले भी बताया आपको, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल लेटर लें, ये मदर है, ये सन है। तो यहाँ पे माँ ऐसी हो सकती है जिसके दो बेटे हों, लेकिन बेटा कोई भी नहीं हो सकता जिसकी दो माएँ हों। तो ये इस तरह जो है बिल्कुल फंक्शन नहीं है। और यहाँ पे एरो भी जो है वो इस तरफ लगे हुए हैं, इधर एरो इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, इसके एरो भी ठीक नहीं लगे हुए। तो ये फंक्शन की जो क्राइटेरिया उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता। नंबर 2 पे देखें तो हर एक जो सेट ए में डायग्राम है उसकी मैपिंग हो रही है सेट बी के साथ, हर एक की एक एक के साथ हो रही है। तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो कहा जाता है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन जिसमें हर एक दूसरे के साथ मैपिंग हो रही होती है। कोई भी नंबर जो है वो सेट बी में फ्री नहीं होता। ठीक है, इधर भी देखें कोई भी नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये आपके पास फंक्शन होगा और ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। उसके बाद ये भी सेम इट इज़ वही क्वेश्चन है, आपका फंक्शन बिल्कुल है, ये फंक्शन भी है और फिर ये बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा क्योंकि उसमें कोई भी नंबर जो इस साइड पे फ्री नहीं है। फ्री नहीं है इससे मुराद ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ये भी आप देखते हैं। अब ये देखें, मैंने जैसे पहले मैं एग्जांपल दी, यहाँ पे x एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी यहाँ पे दो के साथ जो है वो मैपिंग हो रही है। ठीक है, तो इधर हो सकता है इस साइड पे कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए जिसकी दो के साथ मैपिंग हो, लेकिन यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे एरो नहीं लगाई गई है, यानी कोई एरो जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसको आसान लें, थोड़ा इजी करके ले लें, बुक के लास्ट के ऊपर इसको फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो मैं भी इसको बता देता हूँ। अगर एरो को इग्नोर कर देते हैं तो फिर हमारे पास एक फंक्शन बनेगा, ये इनटू फंक्शन होगा। तो पहला फंक्शन हमने पढ़ा ये वाला, एक नंबर जो है कम से कम एक नंबर जो है वो इस साइड पे ऐसा हो, बी साइड पे, जिसकी कोई मैपिंग ना हो रही हो। तो यहाँ पे y जो बन रहा है इसकी मैपिंग नहीं हो रही, तो ये आपका फिर इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो आज की वीडियो में हमने पहले जो दो क्वेश्चन है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूँ बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।